और आप अपना आज तक हिसाब नहीं दे सके। या राना सनाउल्लाह अगर इंटीरियर मिनिस्टर बन गया इस मुल्क का, सोचें आबिद शेर अली का अब्बा उन्हीं की जमात का है भाई, वो कहता है कातिल है, इसने कत्ल कराए फैसलाबाद में। ये जो FIA को इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार, इसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। फैशिज्म की ये निशानी है कि आप इदारे स्टेट के लेके सारे अपने कानून, तुमने सारे अपने क्रिमिनल एक्ट। या राना सनाउल्लाह अगर इंटीरियर मिनिस्टर बन गया इस मुल्क का, सोचें आबिद शेर अली का अब्बा उन्हीं की जमात का है भाई, वो कहता है कातिल है, इसने कत्ल कराए फैसलाबाद में, 20 कत्ल कराए। ये वो अगर खुद बन गया और FIA उसके अंडर आ गई, फिर दोबारा बोलेंगे। और अब क्या किया उन्होंने जी, एक FIR काटी है जिसके अंदर इन्होंने पहला नाम फिर खान साहब का लिख दिया है, फिर अजहर तारिक साहब का भी है, सैफुल्लाह नियाजी साहब का भी है, यूनुस अली कर्नल यूनुस रजा हमारे उनका भी है, आमिर कियानी भाई का भी है, और तारिक शेख साहब का भी है, और तारिक शफी साहब उनकी बेल हो गई, उस दिन उनके घर पे छापे मार रहे हैं। फैसल मकबूल शेख साहब, हामिद जमान को उन्होंने पकड़ के बंद कर दिया, रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन। ये बरीजे की चेन इतनी बड़ी पाकिस्तान में कितने लोगों को एम्प्लॉय करता है, कितना टैक्स भरता है, कितनी इनकी एक्सपोर्ट है, ये सारे पढ़े लिखे लोग, उनको भी और UPL के लोगों को भी डाल दिया सालों को अंदर। यानी कि आप इतनी ज्यादा रियासती दहशतगर्दी पे आ गए, दहशत फैला रहे हैं ना लोगों को स्टेट के और ऑर्गन्स इस्तेमाल करके, और आप अपना आज तक हिसाब नहीं दे सके। ठीक है, अच्छा जी, हम अभी भी इमरान खान को ही प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और शहबाज शरीफ को क्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो हमारे लिए गवर्नर सिंध यही है, वो जो बैठ जाए। ठीक है जी, मैं 2-3-4 बातें जल्दी। एक तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने, हाँ एक और, ये अब्बास भाई ये MQM से इलेक्शन लड़ रहे थे अभी, लोकल बॉडीज़ का, UC7 नॉर्थ नाज़िमाबाद का चेयरमैन का, उन्होंने भी अपने आप को रिटायर किया है इलेक्शन से, और उन्होंने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर दी है। तो ये रोज़ जो अब माशाल्लाह ये रोज़ जो अब हमारी तरफ ज्वाइनिंग हो रही है, परसों भी आपको पता है शाह इमाम साहब भी थे, अल्लामा रिजवान बेग साहब, इनको भी हम वेलकम करते हैं। तो इंशाल्लाह सब मिल के जो असल ख्वाब था जिन्ना साहब का पाकिस्तान के लिए, ये सारी फोर्सेस अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर रही हैं। इमरान खान साहब के विजन और इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी की जो जंग है, उसमें ये सब शाना बशाना खान साहब के साथ खड़ी होंगी, और इंशाल्लाह जंग तो अब हम जीत ही गए, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफ इमरान खान है, बाकी तरफ सारी ईवल फोर्सेस हैं, ईवल यानी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और ये बाकी जितने भी हैं, और फजलुर रहमान, ये सारे ये ईवल फोर्सेस हैं। मुझे तो ये अजीब सा लगता है कि कुछ हमारे साथी दोस्त टीवी के ऊपर बैठ के, कल एक मैं प्रोग्राम में बैठा कि जी वो रिवाइवल हो रही है, और उन्होंने पूछा कि जी गवर्नर साहब जो नए लगे हैं उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, क्योंकि अगर यही लगाने आपने ऐसे लोग चुन के ऐसे लोग लगाने जमील भाई, तो हमारा ही फ़ायदा क्यों। और खान साहब का पैगाम और पक्का हो रहा है, जो उनकी पोजीशन है वो और क्लियर हो रही है कि जी एक तरफ ये है और एक तरफ हम हैं जी। कल इलेक्शन कमीशन ने दोबारा एक और U-टर्न मारा। ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है ना वो राउंड अबाउट में घूम रहा है, और वो राउंड अबाउट में यूजुअली 4 रास्ते होते हैं, तो उनके तो कोई 8-9 रास्ते हैं। हर हफ्ते ये कहते हैं डिले, हर हफ्ते कहते हैं हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा। हम तैयार बैठे हैं कब से। हम तो महमूद मौलवी साहब का जब इलेक्शन हुआ था उसके अगले हफ्ते कराना था लोकल बॉडीज इन्होंने, हम उस वक्त से तैयार थे। उसके बाद फिर डिले हो गया, फिर सितंबर में वो इन सीटों का होना था जो ये बाई इलेक्शंस। हमारी पोजीशन तो ये थी कि जितनों ने हमने इस्तीफा दिया सारों पे एक साथ कराएं, लेकिन क्योंकि आपको पता है सरकार डरती है, और ख़ास तौर पे पंजाब के जो इलेक्शंस हुए और जिसमें जिस तरह के लोगों ने खान साहब का साथ दिया, जीत तो हम 16-17 गए थे, एक आध कोई 60-70 सीटों से वोट से रह गई है। तो उसके बाद ये डर गए
अभी डिले कराते कराते अभी यहाँ पहुँचे, हम वेलकम करते हैं। जमहूरी जमातें कभी भी इलेक्शन से भागती नहीं है, इलेक्शन को वेलकम करती हैं। जमहूरियत में इलेक्शन होता है, इलेक्शन में शायद जमहूरियत नहीं हो, लेकिन जमहूरियत का इलेक्शन एक हिस्सा है। तो खान साहब का दौरा है कराची का इंशाल्लाह 14 अक्टूबर को, यानी कि जुम्मे को, यानी कि परसों, और एक अजीम शान जलसा मुनक्किद होगा। दोनों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों बाजू बाजू हैं, तो वहाँ पे एक अजीम शान जलसा ऑर्गेनाइज किया जाएगा और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की एक कॉमन पोजीशन लेके। तो आज हमारी टीम्स वहाँ गई भी हैं और शाम को हम बता देंगे एग्जैक्ट जलसे की लोकेशन भी, हमने परमिशन वगैरह सब जगह अप्लाई की हुई है। तो हम जैसे ही हमारे पास वो फाइनल कंफर्मेशन आ जाएगी, हम शाम को फिर आपको दोबारा शायद जहमत दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जलसा कहाँ से हम आपको बता दें कि हम यहाँ जलसा करने जा रहे हैं। मैं तीसरी जो बात करना चाहता हूँ, वो कल एक वज़ीर हैं, वो अल्लाह की शान है, वो वज़ीर हैं सूबा सिंध के। उन्होंने फरमाया कि जी कराची के जो हालात हैं वो कराची वालों की वजह से ख़राब हुए हैं। ये टीवी पे फरमाया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरमाया। इसके ऊपर आप मज़ीद अगर मुझसे कमेंट चाहते हैं तो मैं ज़रूर, लेकिन इसका मेरे ख्याल में जवाब, ये जो संडे को इलेक्शन है वो कराची की इमाम इनको अच्छी तरह देगी, मलीर में भी और कुरंगी में भी, कि कराची को ख़राब किसने किया। सारा पैसा कराची से इकट्ठा करते हो, सारा रेवेन्यू सिंध हुकूमत कराची से इकट्ठा करते हो, सैलाब तुमसे मैनेज नहीं होता, पानी तुमसे निकाला नहीं जाता, एड तुमसे दी नहीं जाती, हॉस्पिटल तुमसे ठीक नहीं हुए, तालीम का निज़ाम तुमने तबाह कर दिया, पुलिस की तबाही है, स्ट्रीट क्राइम ऊपर जा रहे हैं, कोविड की टीके तुमसे लगे नहीं, वो भी 3 अरब, पता नहीं कितने अरब के थे बिलाल, 3 अरब डॉलर के, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, वो भी हमने दिए। यानी कि तुमसे हुआ क्या, तुमने हुकूमत में रहने का कुछ भी नहीं किया, अपने हलके में मनशियात फरोशी नहीं रोक सके तुम। NAPS 104 में, जो NA 244 के नीचे है, जिसपे आप वजीर हैं, अपने हलके के अंदर मनशियात फरोशी नहीं रोक सके। और आगे कचरा तुमसे उठता नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बनता नहीं, नाले साफ करती थी फेडरल गवर्नमेंट, दीवारें बना रही है नालों पे, इंक्रोचमेंट फेडरल गवर्नमेंट, रोड ठीक कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, KCR बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, लाल लाइन रेड लाइन बनाई फेडरल गवर्नमेंट, ये जो आपका K4 का मंसूबा है फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन कसूर कराची वालों का है। वोट तुम्हें कराची वाले देते नहीं, शायद ये कसूर है कराची वालों का। याद रखा कराची तुम्हें, अब तो जो 4 वोट पड़े थे ना तुम्हें, मेरे ख्याल में वो 4 भी नहीं पड़ने वाले।